बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक। मेरे नबी का जिक्र जो है वो हमेशा बुलंद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर बाजवा सरकारी चैप्टर के प्लेटफॉर्म से आपको फिर से एक बार खुशामदीद। आज जो है वो हम ये 11 सितंबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बगैर टाइम किए ज़ाया अपना जो है वो टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले यूएनओ एंड पाकिस्तान। आपको पता है यूएनओ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 24 अक्टूबर 1945 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क है और इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है एंटोनियो गटरस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने 9 और 10 सितंबर को जो है वो 2 दिन के लिए पाकिस्तान का विजिट किया था। ठीक है, फ्लड विक्टिम्स को जो है वो देखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर में पूछे जा सकते हैं एंटोनियो गटरस से, वो ये है कि ये यूएनओ का करंट 9वां सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, और इसकी जो है ये सेकंड टर्म है। ठीक है, 1 जनवरी 2017 को जो है ये इलेक्ट किया गया था। इसकी जो दूसरी टर्म है वो 2 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2022 से जो है वो क्या हो रही है, स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड टर्म है। इसके अलावा ये पुर्तगाल, जिसका कैपिटल जो है वो लिस्बोन है, वहां से इसका ताल्लुक है और ये पुर्तगाल का प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है यूएनओ का चीफ बनने से पहले। तो 1995 से लेकर 2005 तक ये यूएनओ का क्या रह चुका है, पुर्तगाल का क्या रह चुका है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये यूएनओ का एक इदारा है। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो जाकर जो है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इसका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 77 सेशन जो है वो न्यूयॉर्क में जो है वो स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे 19 सितंबर 2022 को। ठीक है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के करंट प्रेसिडेंट जो है वो कसाबा कुरोसी है। ठीक है, जिनका ताल्लुक जो है वो हंगरी से है। ये मैं अपनी सारी वीडियोस में तकरीबन बता चुका हूँ। ठीक है, और अभी जो प्रेसिडेंट है वो अब्दुल्ला शाहिद है। वो अपनी प्रेसिडेंसी जो है वो 1 साल के लिए किसको शिफ्ट कर देंगे, कसाबा कुरोसी, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 77 सेशन को जो है वो लीड कर रहा है। आगे इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है। किसी भी कंट्री की जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं और कंजप्शन एक्टिविटीज होती हैं, इनको अगर जमा कर दें तो उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले है इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की करंट इंपोर्ट जो है वो 80 बिलियन डॉलर की है और करंट एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान ओनली 30 बिलियन डॉलर। ठीक है, और ट्रेड डेफिसिट जो है वो क्या होता है, ये पेपर में जो है वो बहुत पूछा जाता है, तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। अगर मैं इंपोर्ट्स में से एक्सपोर्ट्स को माइनस कर दूं तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट। जैसे 80 में से 30 निकाल दूं तो क्या बचेगा, 50 बिलियन डॉलर। तो पाकिस्तान का करंट, ठीक है, तजारती खसारा जो है वो कितना है, 50 बिलियन डॉलर्स का। ठीक है, और ये जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स है 30 बिलियन डॉलर, इसमें जो 20 बिलियन डॉलर है वो कौन सा सेक्टर जो है वो एक्सपोर्ट करता है, टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, अब देखिए बाकी पूरी कंट्री, रेस्ट ऑफ दी कंट्री जो है वो सिर्फ 10 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो करती है। ठीक है, APTMA, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, इसका मुखफ़फ़ जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे कुछ फेडरल मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान थे। पाकिस्तान के करंट फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो मुफ्ताह इस्माइल है। इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब हैं और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओवरसीज ये है साजिद हुसैन साहब। ठीक है, आगे बाबा माधुदास मंदिर, ये जो है ना आपको पता है कि बलोचिस्तान के अंदर जो है वो काफी ज्यादा इस बार फ्लड आया है। तो ये बाबा माधुदास एक टेंपल है। ठीक है, बलोचिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कच्ची। ठीक है, कच्ची डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, जिसने फ्लड विक्टिम्स को जो है वो रहने के लिए खाना भी दे रहा है और जगह भी दे रहा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कि ये पेपर में यही पूछा जाएगा कि ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये कच्ची डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान में है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है वो किंग चार्ल्स 3, आपको पता है कि क्वीन एलिजाबेथ जो है वो रिसेंटली जो है वो फौत हो चुकी है। तो न्यू मोनार्क ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है वो किंग चार्ल्स 3 है। ये 73 एज
में जो है वो ब्रिटेन के किंग जो है वो नामजद कर दिए गए हैं। ठीक है, और इनकी जो सेरेमनी जो हुई है, ठीक है, वो कहाँ पे हुई है? एसटी जेम्स पैलेस, जो कि कहाँ पे है? लंदन में है। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रिटेन का जो किंग होता है उसकी जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसका नाम पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो ब्रिटेन की जो ऑफिशियल किंग रेजिडेंस है उसका नाम है बकिंगम पैलेस। ठीक है, और जो यूके का प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे जो है वो 56 प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके जो है वो लिज ट्रस है। ठीक है, उसकी जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसका नाम है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ स्पोर्ट्स और गेम्स ही। ठीक है, सबसे पहले ये है कि वो कौन सा क्रिकेटर बॉलर है जिसने सिर्फ 2 टेस्ट में और 2 ओडीआई में हैट्रिक जो है वो की है, तो वो वसीम अकरम साहब हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड कप 1992 जो है वो किसने जीता था? पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंग्लैंड। ठीक है, फिर ये भी पूछा जाता है कि आखिरी बॉल जो है वो किसने थ्रो की थी, किसने करवाई थी? तो वो वसीम अकरम साहब ने करवाई थी, लास्ट बॉल। ठीक है, इसके अलावा डेविड वार्नर पेपर में पूछा जाता है कि ये कौन सा प्लेयर है, तो ये क्रिकेट का प्लेयर है, इसका ताल्लुक जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है, बहुत ही फेमस प्लेयर है। और बारबोरा स्पोटाकोवा, बारबोरा स्पोटाकोवा जो है ये एक जुवेनाइल प्लेयर है। जैसे अरशद नदीम जो है वो पाकिस्तान के जुवेनाइल प्लेयर है जिसने कॉमनवेल्थ 2022 में जो है वो गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। तो इसने रिटायरमेंट का जो है वो ऐलान कर दिया है। बारबोरा स्पोटाकोवा ये जो है वो जुवेनाइल प्लेयर है, बहुत ही फेमस प्लेयर था। और गिलगित बल्तिस्तान एंड गवर्नर, गिलगित बल्तिस्तान के करंट गवर्नर जो है वो सैयद मेहदी शाह साहब हैं। इन्होंने जो है वो एक रिसेंटली बिल रिजेक्ट किया, उसका नाम पेपर में पूछा जा सकता है। उस बिल का नाम था रेवेन्यू अथॉरिटी बिल 2022, और ये कब रिजेक्ट किया है? 10 सितंबर 2022 को। और कॉलरा एंड पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड क्राइसिस जो है वो चल रहे हैं, तो कॉलरा जो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं वो काफी तेजी से जो है वो फैल रही हैं, जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक जो है वो शिप अरसाल किया पाकिस्तान को, जिसके अंदर 15.6 टन ऑफ कॉलरा किट्स जो है वो मौजूद थी, और ये कराची में जो है वो पहुंच गया है 10 सितंबर 2022 को। ठीक है, आगे प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी, स्विट्जरलैंड जो है ये कंट्री है जिसका कैपिटल जो है वो बर्न है। उसने रिसेंटली जो है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्प्लेस करने के लिए जगह जो है वो नामजद कर दी है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो पिछले 50 सालों से जो है वो चल रहा था, तो स्विट्जरलैंड ने इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी का जो है वो नाम दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैगियार्ची, हैगियार्ची कहते हैं रूल ऑफ सेंट्स, सेंट्स सूफी। ठीक है, और हैगियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय होली मैन इज कॉल्ड हैगियोक्रेसी। और कैलिबेट, एक ऐसा पर्सन जो कि नॉट मैरिड हो। ठीक है, अ पर्सन नॉट मैरिड इज कॉल्ड कैलिबेट। और एस्पियोनेज, प्रैक्टिसिंग ऑफ स्पाइंग इज कॉल्ड एस्पियोनेज। ठीक है, ईडियम से कुछ, टू माइंड वंस ऑन बिजनेस का मतलब है अपने काम से काम रखना। ठीक है, मिन्स मैटर का मतलब है बनाकर बात करना। ठीक है, टू मेक अप वंस माइंड, इसका मतलब होता है मुसम्मम इरादा करना, पुख्ता इरादा करना। ठीक है, और एंड पे है मिसलेनियस एमसीक्यूज। पाकिस्तान का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो सिकंदर मिर्जा था। इसके अलावा पाकिस्तान का फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सिकंदर मिर्जा ही था। इसके अलावा पाकिस्तान का चौथा गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन था? वो सिकंदर मिर्जा ही था, चौथा गवर्नर जनरल था। पहला जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था। पाकिस्तान का करंट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर आरिफ अलवी, जो कि पाकिस्तान का 13वां प्रेसिडेंट है। इसके अलावा मिस्टेक आइलैंड कहाँ पे है? ये अमेरिका के अंदर है। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनिसिया एंड अरब वर्ल्ड, ये एक मिडल ईस्ट कंट्री है, उसका जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है अरब वर्ल्ड में भी और तुनिसिया की भी, उसका नाम जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है, नजला बाउडन। ठीक है, और हिमावारी 8 इज द सैटेलाइट ऑफ जापान। ठीक है, इसके अलावा दलाल स्ट्रीट जो है वो कहाँ पे है? ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का नाम है, इंडिया के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा रजा, रजा कियालब जो है ये फर्स्ट टर्किश है जिसने ग्रेको रोमन स्टाइल चैंपियनशिप 2022 में 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो जीत चुका है। ठीक है, और इसने जो है वो रिकॉर्ड बना चुका है। इसके अलावा करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उदय उत्मेश लालित है।
ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो जगदीप धनखड़ है और ये इंडिया का 14th वाइस प्रेसिडेंट है। सो इट्स ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ September 2022. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.